तो मैंने खुद अपनी आंखों से लोगों को इनहेंस होने के घंटों बाद जाते हुए देखा। आज उसे इंजेक्शन लिया है और आने वाले 6 घंटे के अंदर वो बंदा डेथ हो गया। अच्छा 18-19 साल के भी लोग हैं जो नए जनरेशन सभी हैं, कहीं ना कहीं वो नशा भी करते हैं और स्टेरॉइड वगैरह भी लेते हैं। आजकल के युवा जल्दी बॉडी बनाने के लिए चक्कर में स्टेरॉइड आज अगर वो जिंदा होते और देखते ये सारी चीजें, मुझे भी शायद तभी अकल आई उनके जाने के बाद ही मैंने इतना सीरियस चीजों को। अभी के टाइम में कुछ ऐसे फूड्स जो हर यंगस्टर को लेनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग। देखो, फूड्स के लिए आज की डेट में 2 तरीके से हम लोग काम करते हैं। जैसे कि ये पतले लोग होते हैं, मतलब 60 केजी वाले, तो इनको क्योंकि आज की डेट में मोमो, चिल्ली पोटैटो, पनीर, चिल्ली पनीर, ये सब खा खा के लोगों को स्वाद मुँह लग गया, और जहाँ स्वाद है वहाँ बर्बाद है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है अनुराग सर। अनुराग सर एक एंटरप्रेन्योर हैं और बॉडी बिल्डिंग करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो थैंक यू सो मच विशाल जी। थैंक यू। मैं अनुराग आपका बहुत बहुत आभारी कि आपने मुझे यहाँ बैठ के अपने साथ पॉडकास्ट करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ी बातें बताएं। मैं बॉडी बिल्डिंग में अराउंड 2000 में आया था। तो उस टाइम तो मतलब फैमिली कंडीशन ऐसी होती थी कि ये सारी चीज़ें अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। सारी चीज़ों का मतलब कैसे कैसे मैनेज करनी है, कहाँ से आएंगी, इक्विपमेंट्स कहाँ से आएंगे, तो ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल थी। तो उस टाइम मैंने सारी चीज़ें एक बार को छोड़ दी थी। तो बॉडी बिल्डिंग में आने का कारण मेरा ये रहा था क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में ही, मैं जो बात बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा, मतलब आज तक शायद किसी ने कभी शेयर नहीं की होगी कि बॉडी बिल्डिंग क्यों उसने स्टार्ट करी। मेरा कारण सबसे यूनिक है स्टार्ट करने का। मेरा कारण ये है क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में ना 2 लोगों को जाते हुए देखा है। मुझे इतना पता है, अगर वो आज फिट होते, अगर वो आज डिसिप्लिन में होते, फिट होते, एक्सरसाइज करते, योगा करते, कुछ भी करते, तो वो शायद आज जिंदा होते हैं। अच्छा। तो यही कारण था मेरा बॉडी बिल्डिंग में आने का और खुद को फिट रखने का और लोगों तक ये बात पहुंचाने का कि यार स्वस्थ रहो, हेल्दी रहोगे तो फिट रहोगे, सब कुछ कर सकोगे। जब तक तुम्हारा शरीर ठीक है ना, तुम वो सारे काम कर सकते हो जो तुमने लाइफ में गोल किए हुए हैं। जब तक तुम शरीर से फिट नहीं होगे तो तुम कैसे अपने गोल अचीव करोगे। तो मैंने यही संदेश जब से अपने दिमाग में रखा कि लोगों को मैं इतना मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ आज भी कि यार कुछ भी करो, समय निकालो। पैसा जरूरी नहीं है, शरीर जरूरी है, उसके लिए समय निकालो। आज अगर वो जिंदा होते और देखते ये सारी चीजें, क्योंकि मुझे भी शायद तभी अकल आई उनके जाने के बाद ही मैंने इतना सीरियस चीजों को तभी लिया है। थोड़ा भी अगर वर्कआउट करते ना, देखो हमारे शरीर में इतनी ताकत होती है ना, व्यायाम से, अच्छी चीजों को खाने से, पीने से, मतलब जो भी हेल्थी चीजों को खाने से हमारे शरीर में एक ताकत होती है। और जब हम एक कंडीशन में आते हैं ना, जब हम बीमार होने लगते हैं और जब हमारे शरीर के अंदर दवाइयाँ जाती हैं, जो डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं, 650-700 mg की दवाइयाँ, 1000 mg की गोली होती है, तो शरीर में उसको एडजस्ट करने के लिए, उसको पचाने के लिए भी तो ताकत चाहिए। बिल्कुल। तुम्हारे शरीर में उतनी ताकत नहीं है ना, क्योंकि तुमने शरीर को उस लायक बनाया नहीं। और ये सारी चीजें मतलब कोविड के दौरान हुई थी या नहीं, कोविड से पहले थी। कोविड कोविड तो से पहले? हाँ, कोविड तो 2019 में पहली स्लॉट थी, वो बीमार थे। और कोविड भी जो फर्स्ट इंसिडेंट था वो कोविड के बाद ही एक्सपायर हुए थे। वैसे अच्छा। बीमार काफी टाइम से चल रहे थे। तो मैं इतने जानता हूँ, अगर आप अच्छी वो चीजें करोगे, अगर आपके शरीर में दम है ना, अगर बीमार भी हो रहे हो ना, तो दवाइयों से लड़ सकोगे। शरीर खोखला है अंदर से, दवाई तुम खाए जा रहे हो तो क्या करेगा, वो गला देगा ना अंदर से, वो तुम उससे लड़ ही नहीं पा रहे हो। तो तब से मैंने ये अपने दिमाग में ठानी थी कि यार नहीं, लोगों को मेरे को मोटिवेट करना है, और कोई ना जाए इस वजह से तो ना जाए कम से कम। तो इसीलिए आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव। मैं सोशल मीडिया पे इसलिए एक्टिव हो गया। बढ़िया सर। सर, 5 साल पहले वाला अनुराग और आज वाला अनुराग में सबसे बड़ा मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहा? देखो, 5 साल पहले वाला अनुराग में, मतलब उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट करा था, तो मेरे अंदर थोड़ा डिसिप्लिन का कमी था कि कोई भी चीज कंसिस्टेंट नहीं हो पा रही थी मुझसे। आज कर रहा हूँ, कल गैप हो गया, 1 हफ्ता गैप हो गया, तो मतलब पहले इतना कंसिस्टेंट नहीं था मैं। और आज देखो, कहते हैं ना, हर चीज को करने के लिए धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ता है। तो वो 5 साल वाले अनुराग में और आज वाले अनुराग में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि आज मैं कंसिस्टेंट हूँ, आज मैं डिसिप्लिन हूँ, आज मेरा रूटीन फिक्स है कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए मेरे साथ, मैं जिम जाऊंगा, मैं अपना काम करूंगा। मैं अपने 12 घंटे वर्क करता हूँ, 12 घंटे की जॉब करता हूँ, 12 घंटे अपने काम को देता हूँ। उसके बाद मैं अपना वर्कआउट करने जाता हूँ रात में 12 से 2, ढाई, 3 बजे तक। और कभी ऐसा मोमेंट आया कि जब ये लगे कि अब ये सब चीजें मेरे बस की बात नहीं है, अब
छोड़ दूं, अब मतलब बीच बीच में कभी ऐसा देखो हाँ, होता है? कभी-कभी दिमाग में कभी-कभी चीज़ें तो सराई जाती हैं। क्योंकि है ना मैं जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ को एजेंडा लेके चलते हैं कि यार हमें वहाँ तक जाना है और हमें कोई सपोर्ट ना करे। हम लोगों के पीछे पड़े हैं कि यार तुम करो, लोगों को मतलब इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। लोग अपनी दुनिया में मस्त है, हम उनके लिए कुछ करना चाह रहे हैं, मतलब जैसे कि हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इंस्टाग्राम पे आए थे लोगों को पुश करने के लिए, मगर लोग उस समय नहीं ध्यान देते उस पे, तो वहां पे थोड़ा मनोबल टूटता है यार, हम ऐसा क्या गलती कर रहे हैं जो वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम देख रहे हैं फालतू की चीज़, जो रील्स हैं, फालतू की जो वीडियोस हैं, उन पे लोगों को मिलियन लाइक मिल रहे हैं, मिलियन मतलब विलियन में व्यूज जा रहे हैं, लाइक हैं, तो मतलब ऐसी हम में क्या कमी है? हम तो आपको फिट रखने के लिए चीजें कर रहे हैं। हम वो दिखाना चाह रहे हैं जो और कोई नहीं दिखाना चाह रहा। आपके पास जॉब का बहाना है कि आप जॉब करते हो, मैं वो सारी चीजें दिखा रहा हूँ। मैं 12 घंटे काम के बाद रात को जिम जाता हूँ, इसीलिए क्योंकि लोगों को पता चले कि काम के बाद भी तुम अपने शरीर को टाइम दे सकते हो। आपके अकॉर्डिंग मतलब रात में जिम करना सही है या सुबह के टाइम में? देखो जिम करना, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो जिम करना तो हर समय ठीक है, आपको जब भी समय मिले करो। मगर इसमें भी ना दो वो होती है, कैटेगरी होती है कि तुम अपने शरीर को किस तरीके से डेवलप करना चाहते हो। मेरा जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, 5 साल हो गया मेरे को करते करते, मगर जो नाइट का एक्सपीरियंस मेरे को मिला है, अब ये कह लो कि मैं वर्किंग है तो जिम के बाद रेस्ट नहीं मिलता। जो मैंने रात के टाइम में अपने शरीर में मतलब चेंजेस देखे हैं ना, वो इतने सालों में नहीं मिले। क्योंकि जिम करने के बाद हम अच्छे तरीके से शरीर को तोड़ने के बाद और हम रेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर रेस्ट मिल रहा है ना, तो मेरे को लगा कि ये टाइम मेरे लिए बेस्ट है और इसमें मेरी मसल इंक्रीज हुई है, मेरी बॉडी बिल्डिंग में बहुत हेल्प। और अगर बात कर लें कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को लेके आपका क्या थॉट्स है? देखो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग तो सर एक कहता है ना कि ऑर्गेनिक कोई चीज़ है, कोई भी अगर ऑर्गेनिक पौधा उग रहा है तो उसकी बात अलग होती है। देखो मुझे पता है कि मैं जानता हूँ, इतने सालों में मैं कर रहा हूँ कि मुझे पता है शॉर्टकट क्या चीज़ है, शॉर्टकट कहाँ से मिलेगा और कितना जल्दी वो काम भी करेगा, वो भी मुझे पता है। ठीक है, आज की दुनिया में लोग क्या करते हैं, आजकल की जो जनरेशन है उनके पास सब्र नहीं है, बिल्कुल। पेशेंस नहीं रखते वो लोग। उनको बस ये लग रहा है कि आज मैं 6 महीने जिम गया और मैं बस इनहेंस हो जाऊं, मैं इंजेक्शंस वगैरह लगाने स्टार्ट कर दूं। भाई मैं तो सबसे बड़ा तो यही है, आजकल की जनरेशन को सबसे पहले यही कहना चाहूँगा, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन अभी इतने हाई है, तुम्हारी एज इतनी अभी मतलब बढ़िया ग्रोथ पे है, तो उन्हें तो बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए कि मैं मतलब ये इनहेंस हो। जी। तो नेचुरल चीज़ सर एक ऐसी चीज़ है ना, मैं आज बता रहा हूँ, मुझे 5 साल हो गए, आप देख सकते हो, मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती। सारी चीज़ें आप बिल्कुल भी नहीं लेते और ना ही आप किसी को सजेस्ट करते? मैं नहीं सजेस्ट करूँगा किसी को भी, क्योंकि शरीर तुम्हारा है। सर मैं क्या बताऊँ, मैंने खुद अपनी आँखों से लोगों को इनहेंस होने के घंटों बाद जाते हुए देखा है। आज उसे इंजेक्शन लिया है और आने वाले 6 घंटे के अंदर वो बंदा डेथ हो गया है। इसको भी झेलने की शरीर में कैपेसिटी चाहिए। हार्ट अटैक क्यों आते हैं? यही तो कारण है सबसे ज़्यादा, क्योंकि हार्ट इतना ज़्यादा पंप हो जाता है ना, उसमें तुम पता ही नहीं तुम क्या कर रहे हो। तो भाई नेचुरल रहोगे, ज़िंदगी भर सेफ रहोगे, तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ हमेशा देगा। मतलब आपके हिसाब से बॉडी बिल्डिंग हम करें, लेकिन ठीक है, अपने हिसाब से ही डाइट लें जो नेचुरल चीज़ें हाँ। आ रही है, बाहर की चीज़ें ना लें। बाहर की चीज़ जरूरत ही नहीं है सर, मैंने तो इतने साल प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर ठीक है। देखो हम डेली की जो हमारी रिक्वायरमेंट है, बॉडी बिल्डिंग हम करते हैं तो डेली की जो रिक्वायरमेंट है हम पूरी नहीं कर पाते, खाने से हमें इतनी सारी चीज़ें नहीं मिलती। तो प्रोटीन पाउडर इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हम एक स्कूप में 25 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, मतलब कितने अंडे खा लोगे आप पूरे दिन में, कितना चिकन खा लोगे? हमारी बॉडी वेट 100 किलो है, 200 ग्राम प्रोटीन कहाँ से लाऊंगा मैं? तो ऐसा नहीं है, बुरी चीज़ है, आप इसको रख सकते हो। आदमी बिना जिम के भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है, मगर लोगों को पता नहीं है। जरूरी थोड़ी जिम वाले बंदे प्रोटीन ले, आप भी ले सकते हो प्रोटीन, आपकी भी डेली की रिक्वायरमेंट होगी। आप क्या सोचते हो सुबह 2-3 पराठे खा के, दिन में दाल चावल खा के, चिकन खा के पूरा नहीं होगा। नॉर्मल इंसान की भी प्रोटीन की नीड है। एक्चुअली बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डबल नहीं, कम से कम बॉडी वेट के हिसाब से तो इतनी है कि 100 किलो है तो 100 किलो खाए, 70 का है तो 70 ग्राम तो ले ही ले। मतलब जितना बॉडी वेट है उस हाँ, नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ। हम लोगों को तो डबल की जरूरत है, हम बॉडी बिल्डिंग वाले होते हैं, हमें मसल ग्रोथ करनी है। एक 2 तरीके के वर्कआउट होते हैं, एक फिट रहने के लिए होते हैं, बॉडी बिल्डिंग करने के लिए होते हैं। जैसे नॉर्मल लोग करते हैं, सुबह सुबह उठे जॉब जाना है, बस फिट रहना है। हमें बॉडी बिल्डिंग करनी है, हमें बॉडी वेट मल्टीप्लाई उसका करना ही है डबल, तो सप्लीमेंट बढ़िया है।
मेरे हिसाब से तो। अगर मान लेते हैं कि अभी आपके सोशल मीडिया अगर बंद हो जाए तो क्या अभी जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं आपके काम करने में कोई चेंजेस आएगा? देखो सोशल मीडिया बंद हो जाएगा तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जब आया था सोशल मीडिया पे मैं अपना शरीर बनाने के लिए आया था, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे से इंस्पायर अगर हो रहा हो अच्छी बात है, ना हो रहा तो भी अच्छी बात है, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ रहा। मेरा शरीर तो बन रहा है ना, सोशल मीडिया बंद हो जाएगा तो मैं अपनी शरीर बनाना थोड़ी छोड़ दूंगा, ये तो मेरा हमेशा साथ देगा। मेरी जीवन की पूंजी क्या है? शरीर ही तो है। बॉडी है। ये मैं उस इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के चक्कर में एक सब नहीं छोड़ सकता। बंद हो जाए फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा जो डिसिप्लिन है, मैं जो कंसिस्टेंट हूँ वो ऐसे ही ऐसे ही रहेगा, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। अभी के टाइम में अगर कोई भी रेगुलर मेंटेन करना चाह रहा है, एक्सरसाइज हो, योगा हो या फिर जिम हो, वो कैसे अपने आप को? देखो मैं इसके लिए यही बताना चाहूँगा आपको कि कंसिस्टेंट रहने के लिए ना हमें सबसे पहले अपना वर्कआउट का शेड्यूल सेट करना पड़ेगा, और जैसे ही आप ये सेट किया ना, आपने वर्कआउट 1 घंटे किया, अच्छे से वर्कआउट करोगे ना, मैं कहता हूँ अगर वर्कआउट तुम्हारा अच्छे से, तुम्हारा पूरा दिनचर्या अच्छा हो जाएगा, तुम्हारी सोच बदल जाएगी। अगर तुम अच्छा टाइम दे रहे हो, अगर तुम 1.5-2 घंटा वर्कआउट के लिए दे रहे हो, तुम्हारी सोच बदल जाएगी। रीजन क्या है? क्योंकि तुम जब अच्छा वर्कआउट करोगे ना, तुम्हारा अच्छा खाने को मन करेगा, तुम्हारा उल्टी सीधी चीज खाने को मन नहीं करेगा, और जब तुम अच्छा खाओगे तुम्हारा शरीर ऑलरेडी फिट रहेगा। अच्छा खाओगे फिर अच्छा पहनने को मन करेगा। जब शरीर डेवलप होता है अभी, तो उसमें कपड़ा पहनने का मजा अलग होता है। अब मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरे को टी शर्ट, हाफ टी शर्ट पहनूं, मेरी बॉडी ब्रॉड दिख रही है, तो अगर हम एक वर्कआउट से ही पूरा डिसिप्लिन सेट कर सकते हो, आप खाने का डिसिप्लिन सेट हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा पहनने का तरीका चेंज हो जाएगा, लोगों में बैठने का भी तरीका चेंज हो जाता है तुम्हारा, तुम अपनी संगत बदल दोगे। अगर तुम अच्छा वर्कआउट करो, तुम्हारे दिमाग में फोकस घुस गया, नहीं यार शरीर को टाइम देना है ना, तुम फालतू की चीज छोड़ दोगे, तुम उन्हीं लोगों के साथ जाओगे जिसको तुम्हें पता है कि हाँ यार इसके साथ बैठ के मेरे को कुछ अच्छी चीजें मिल रही है। आज के लोगों में ये चीज नहीं है, आज के लोगों में ये है यार चलना शाम में सीधा पीते, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, बहुत सारे नशे आजकल के बच्चे कर रहे हैं, गांजा पांजा सब। अच्छा, 18-19 साल के भी लोग हैं जो नए जनरेशन अभी हैं, जिनको ज़्यादा शौक लग रहा है कि हम जिम करेंगे। जैसे आपने बताया कि नशा भी करते हैं, जिम से आने के बाद कहीं ना कहीं वो नशा भी करते हैं और स्टेरॉइड वगैरह भी लेते हैं, तो उनके लिए आप क्या वार्निंग्स देना देखो चाहोगे? जो नई जनरेशन है उनके लिए तो मैं सही बताऊं, इनहेंस और इंजेक्शन एस्टेरॉइड वगैरह तो मेरे हिसाब से उनके लिए बिल्कुल बना ही नहीं है। वो लोगों को दिखाने के चक्कर में सारी चीजें कर रहे हैं। हाँ, रील्स वगैरह डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, बस दिखा रहे हैं बॉडी। रील्स के चक्कर में डाल रहे हैं कि मेरे को एब्स चाहिए, मस्कुलर बॉडी चाहिए, उसके लिए वो गलत रास्तों पे जाते हैं। मैं कहता हूँ भाई तुम अपने शरीर को अच्छे से तराशो तो सही, अच्छे से जाके वर्कआउट तो करो। देखो मैं ज्यादा वो नहीं कहता, मैं इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ तो मैं आने वाले समय में ना, मैं ये तो नहीं कहता कि इनहेंस वालों को मैं पूरा कॉम्पिटिट कर दूंगा, मगर इतना जरूर कहता हूँ आने वाले समय में मेरी एज में कोई बंदा अगर इस लेवल पे पहुंच के दिखाए ना, तो मैं बहुत बड़ी बात हुआ। आज मैं 40 के एज में बैठा हूँ, आज मैं 25 से 30 साल वाले लोगों को कॉम्पीट कर दूंगा, और मैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में ऐसी जगह जाके दिखाऊंगा जो इनहेंस वाले लोग भी दिमाग में ये सोचेंगे कि हाँ यार जब पॉसिबल है तो हमने क्यों किया। मैं उन लोगों को पछताते हुए देखना चाहता हूँ। तो शॉर्टकट की जरूरत नहीं है, नई जनरेशन को बस इतना है कि बस वो कंसिस्टेंट हो जाए, डिसिप्लिन में आ जाए, शरीर बन जाएगा। सर शॉर्टकट से जिंदगी खराब कर रहे हैं। जब तक शरीर के अंदर है जब तक ही ताकत है। और आजकल तो इतने सारे इन्फ्लुएंसर बात एक ही बात बोले जा रहे हैं कि गलत है, बिल्कुल, मगर फिर भी उनको नहीं समझ में आ रहा। उनको मौत प्यारी है, उनको 2 साल की जिंदगी चाहिए होती है जो बहुत अच्छी लगती है। 2 साल के बाद वो जो उनके साथ होगा उनको अंदाजा भी नहीं है। उसके बाद बीमारियां भी आनी शुरू। अनलिमिटेड बीमारियां सर, उसके बाद तुम अपने आप को रोक ही नहीं। देखो या तो तुम जो बड़े एथलीट होते हैं, इंटरनेशनल एथलीट है, जिनका मतलब प्रोफेशनल ही ये है, उनके पास डॉक्टर्स होते हैं, रेगुलर डिसिप्लिन में डॉक्टर होता है, हर दूसरे दिन चेकअप होते हैं। अगर वो इनहेंस हैं तो उनके पास सारी चीजें हैं ना, उनका काम ही है, उनके पास इतना पैसा है वो उसको मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल, वो मेंटेन कर सकते हैं। आज इनको अगर कुछ होता है तो हर घंटे की रिपोर्ट उनकी डॉक्टर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे तो लोगों को उससे मतलब थोड़ी है, यहाँ तो लोगों को दिखाना है, यहाँ तो मेरे को इसको इम्प्रेस करना है। भाई मेरे को तो 6 एप चाहिए, मेरे को तो उसके जैसी बॉडी बनानी है, मेरे को तो रील बनानी है, इसलिए मेरे को बॉडी चाहिए। भाई रील बनाने के लिए नहीं, शरीर बनाने के लिए काम करो। एक बार बन जाएगा तो फिर तुम खुद प्यार करोगे अपने शरीर से। अच्छा सर, एक चीज और आप हमें बताएं कि अभी के टाइम में कुछ ऐसे फूड्स जो हर यंगस्टर को लेनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग। देखो फूड्स के लिए आज की डेट में 2 तरीके से हम लोग काम करते हैं। एक तो होता है जैसे बिगनर है और वो मतलब पतले हैं, दुबले हैं, ठीक है, तो उनको जो डाइट है
जैसे दो तरीके के लोग, जैसे आप और मैं हो गया, हम हेल्दी है, हम्म। ठीक है, तो हमें अपने अकॉर्डिंग डाइट लेनी पड़ेगी। और जैसे कि ये पतले लोग होते हैं, मतलब 50-60 केजी वाली, तो इनको हर दोनों का माइंड सेट अलग है। मुझे क्या करना है, मुझे कम करना है, आपको मुझे फैट कम करना है और इनको वेट बढ़ाना है। तो सबसे पहले जो अपनी डाइट है ना, मैं सबको कहना चाहूंगा, चाहे वो कटिंग पे हो, जो मैंने अपने इन सालों में 5 साल में नेचुरली जो मैंने सबसे ज्यादा फेवरेट डिश रही है मेरी, चाहे वो पतले होने पे जा रहा हूँ, चाहे वो मोटे होने पे जा रहा है, अपनी जो फर्स्ट मील होती है ना, मॉर्निंग की फर्स्ट मील, एक तो कोई भी फ्रूट ले खाली पेट, सबसे पहला मील ये डालकर ये 100% रिजल्ट करेगा। खाली पेट एक कोई भी फ्रूट खाओ, अच्छा। और उसके बाद जो मील होगी ना तुम्हारी, कम से कम 50 ग्राम प्रोटीन की एक मील होनी चाहिए, जिसे मैं कहता हूँ ओट मील। 700 से 800 ग्राम कैलोरीज की मील है, ठीक है। प्रोटीन 50 ग्राम के आसपास होना चाहिए उसमें। जितने भी सीड्स होते हैं मार्केट में, सीड्स हैं, एलमंड्स हो गया, किशमिश हो गया, चिया सीड या पंपकिन सीड हो गया, तो जितने भी 4-5 तरीके के सीड है, टोटल 50-50 ग्राम डाल के कैलोरीज 700 ग्राम से ऊपर ना जाए, प्रोटीन 50 ग्राम के आसपास उसमें ऐड करें। इसको हर कोई बंदा ले सकता है, और जो पतला है उसके लिए तो रामबाण का काम करेगा डेफिनेटली। मगर दिक्कत क्या है, लोग बहुत जल्दी पीछे हट जाते, 2 महीने खाया, रिजल्ट नहीं आ रहा इससे। आपको क्या लगता है, शरीर की जो चर्बी है ये इतनी जल्दी डेवलप होती है? समय मांगती है ना हर चीज। तो यहीं पे लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, लोगों के पास जैसे बने बताया ना, पेशेंस नहीं है तो इसलिए मान ले लिया, पेशेंस नहीं है तो डाइट छोड़। भाई 4-5 महीने खाकर तो देखो, 100% रिजल्ट आएगा। मैं तो आपके लिए भी कह रहा हूँ, हर किसी के बंदे के लिए कह रहा हूँ, सुबह की मील इतनी हैवी होनी चाहिए ना, जबरदस्त। अच्छा, मतलब सुबह की मील हमेशा हैवी रखनी चाहिए। एक फ्रूट लो खाली पेट, उसके बाद 700, मतलब जो मैंने ये मील बताई फर्स्ट मील, उसके बाद अपनी दिनचर्या स्टार्ट करो, जो तुम्हारा शेड्यूल है, जिस लाइन में तुम हो। मैं तो जैसे बॉडी बिल्डिंग में, मेरा तो एक ही कहना है कि जिस चीज में स्वाद है वो हमें खाना नहीं है। हमारी जो हम बॉडी बिल्डिंग लाइन है, इसमें एक चीज का सबसे बड़ा हुआ है, जिस चीज में स्वाद होता है ना, अगर तुम उस चीज से दूर हो जाओगे ना, तो तुम परफेक्ट हो जाओगे। बिना स्वाद की चीज खाओगे, बुरी लगेंगी, मगर एक बार तुम उसके आदी हो जाओगे फिर। क्योंकि आज की डेट में मोमो, चिल्ली पोटैटो, पनीर, चिल्ली पनीर, ये सब खा खा के लोगों को स्वाद मुंह लग गया, और जहाँ स्वाद है वहाँ बर्बाद है। बिल्कुल। शरीर नहीं बना सकते तुम उससे, फिर स्वाद तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें फिर उस पे आना पड़ेगा नॉर्मल लाइफ में। ये नहीं कहता हमेशा एक जैसे रहो, हफ्ते में एक दिन आ जाओ। चीट मील करते हैं, हर कोई करता है, आप भी करो, 1 महीने में 6 दिन तो खा ही सकते हो। आप चीट मील करते हो? मैं सही बताऊं, मैं पसंद नहीं करता। आपका क्या फूड रहता है सुबह सुबह से लेके शाम तक का? मेरा तो बहुत सिंपल डाइट है सर। मैं तो, आप सुनोगे तो विश्वास नहीं करोगे कि इतनी सिंपल डाइट से तुम बॉडी कैसे बना सकते हो। बहुत सिंपल है और सालों साल सेम है, ये नहीं कि मैं चेंज करती। मेरी सिंपल सी डाइट है, सुबह उठा, वो नॉर्मल जैसे सब लोग उठते हैं वैसे हम भी उठते हैं, हम भी इंसान ही हैं धरती पे। पानी का गिलास लिया, वही आधा लीटर पानी पिया बैठ के। देखो पानी पीने के भी तरीके होते हैं, मैं आपको बताऊं, ये पर्सनली मैं एक बात बता रहा हूँ सबको, पानी पीने का तरीका, अगर आप गुनगुने पानी पियोगे ना, मतलब मैं बैठ के बताऊंगा आपको, ऐसे जमीन पे अगर इस तरीके से बैठोगे, सपोर्ट ना लो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मोटे आदमी को सपोर्ट लेनी पड़ती है। आप इस तरीके से बैठोगे और पानी का गिलास दोनों हाथों से पकड़ो, ऐसे सिप सिप करके पानी पियो, घूट घूट करते हो? घूट घूट पानी पियो। अच्छा। तुम्हारा पेट का सिस्टम बढ़िया हो जाएगा। तुम मतलब फ्रेश भी जो नहीं हो पाते, लोगों को दिक्कत होती है, करके देखो। मगर सबसे बड़ी दिक्कत है, लोगों को रिजल्ट तुरंत चाहिए होता है। हर चीज का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता, टाइम मिलता है। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं। पहला चीज ये होगा, जैसे मैंने बताया, खाली पेट फ्रूट जी। और उसके बाद मेरी वही ओट मील होती है। मैं रात को भिगो के रख देता हूँ पानी में। 50 ग्राम ओट्स होते हैं, 15 करीबन बादाम होते हैं, और 10 से 15 किशमिश होती है, और 2 अंजीर डाल दिया, 2 ज्यादा नहीं। उसके बाद वो सीड्स आ जाते हैं, पंपकिन सीड, चिया सीड, कुल मिला के 50-50 ग्राम सब उसी में आपने डाल सब दिया कुछ और उसमें डाल के भिगो दिया, और सुबह उठा। मिक्सी में ग्राइंड करके? नहीं, ग्राइंड नहीं खाना है। अच्छा। ग्राइंड नहीं करना, उसका वो नहीं बनाना। तुमने जो चबा के जो चीजों का तुम वो ले सकते हो ना बेनिफिट, वो तुम डायरेक्ट नहीं ले सकते। अच्छा। तुमने मेहनत क्या करी, उसे रात भर भिगोया, तुमने मिक्सी में घोला और पी लिया। शेक भी बना के पीते हैं, वो सही है क्या? सही है और बढ़िया है। ठीक है, आप एक चीज बताओ ना, आपने कोई चीज को रात भर भिगोई, इतनी मेहनत करी ना, रात भर भिगोई उसे, सुबह उठा और घोला, मिक्सी में पी लिया, मेहनत क्या हुई? भाई हर चीज में मेहनत है। बिल्कुल। ये भी शॉर्टकट है एक तरीके का। अरे अब तुमने चीजों को डाला, मिक्सी में घुमा दिया, उसका तुमने बना दिया, बिल्कुल शेक बना दिया और उसको पी लिया, उसमें क्या मेहनत लगी तुम्हारे? अब तुम सोचो किसी चीज को तुम चबा रहे हो, मिक्सी ने चबाया, तुमने चबाया, तुम्हारे जो तुम चबा रहे हो, च्यूइंग करते हैं हम चीजों को, वो डाइजेस्ट कैसे होगी? लार से। लार से। नॉर्मल है, हम कहते हैं कि अगर हम कोई भी चीज खा रहे हैं, चलो हम इंडियन है, हमें सब्र नहीं होता,
30 बार एटलीस्ट एक बाइट को चबाना चाहिए, तुम हमेशा फिट रहोगे। और हमारे यहाँ तो 4 लोग साथ बैठे हैं तो सोचते सारा जल्दी जल्दी मैं ही खा लूं पहले, है ना। 28 से 30 बार मिनिमम चीजों को चबाना ही चाहिए, चाहे तुम कुछ भी खा रहे हो। राइस की बात करें, राइस में 20 बार का कॉन्सेप्ट है कि 20 बार अगर एक स्पून अंदर गए तो उसको पूरी तरीके से चबाओ। इतना तो सर मुझे नहीं लग रहा है कि 20 बार मैं भी चबाता हूँ। हाँ नहीं चाहिए, कोई नहीं करता सर, टाइम कहते ना सर, आराम मुझे से, लग रहा है 4 से 5 बार। बस इतने में खत्म। तो 20 बार फिर बचा हुआ कहाँ खाना जाएगा? तुम देखो, तुम खा रहे हो, चावल की बात बता रहा हूँ, तुम एक स्पून डालोगे ना चावल भर के, तुम कभी ट्राई करना उसको 15 से 20 बार चबाने के लिए, चबा लोगे तुम उसे। रोटी आराम से 25-30 बार आराम से तुम उसको च्यूइंग कर सकते हो। कभी ट्राई करके देखना, कभी जब खाने की जब स्पून लोगे ना अंदर उसको तुम चबा के देखना। टाइम मांगती है हर चीज, मैंने क्या बोला, हर चीज में समय चाहिए, शॉर्टकट कहीं भी नहीं चाहिए अगर तुम शरीर पे जा रहे हो। ये मैं ऐसी बात बता रहा हूँ ना, आज तक शायद किसी ने नहीं बताई हो। तुमने सुबह उठे, रात भर ओट्स भिगोए, मिक्सी में डाले, घोले, पी गए, शॉर्टकट हो गया। थोड़ी मेहनत करो ना, चबाओ तो सही से, फिर उसका असर देखो तुम। अच्छा, ओट्स में कौन सा मिल्क आप यूज करते हो? मिल्क लेना जरूरी है ओट्स के साथ? या हिसाब से तो कुछ लोग बॉइल्ड पानी में भी ले लेते हैं, मैं या तो पानी के साथ ही मैं तो पानी में लेता हूँ। देखो दूध नहीं रहा, हम्म, आपको भी पता है। हम्म, हमारे यहाँ अगर तुम्हारे गाय भैंस है तो बात अलग है, हाँ, दूध ले लो, उससे बड़ा तो कोई चीज नहीं है। यहाँ पे तुम थैली का दूध अगर डाल रहे हो तो तुम मेरे हिसाब से फॉर्मेलिटी कर रहे हो। हम्म, मेरे हिसाब से तो ना लो। अगर तुम्हारे पास गाय भैंस है तो देखो, देसी चीज तो देसी है, बिल्कुल। उसका तो कुछ जिंदगी में कोई तोड़ है ही नहीं। दूध दही ये तो मतलब रामबान है, मगर वो आज की डेट में कुछ भी नहीं है हमारे पास। तुम वो 50 रुपए का दूध लाओगे, उसके अंदर 70% केमिकल, पता नहीं क्या क्या होता है। बस आप समझो ना, किसी दूध को तुम फ्रिज में रख रहे हो, उससे अच्छा ना लेने में ही भाई। उससे बड़े पानी में भिगो। देखो मैं भी आदी हूँ, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, शहर में रहता हूँ, मैं भी आदी हूँ। मुझे एक हैबिट इतनी गंदी है कि जब तक मैं दूध ना पीऊंगा ना, मुझे नींद नहीं आएगी। हल्दी वाला दूध, हल्दी भी वो नहीं, अदरक वाली जो हल्दी होती है ना, गांठ वाली। उसको अदरक की तरह कूट के डेली, हम्म। कुछ भी हो जाए उसके भी नींद नहीं आएगी। अच्छा, आप क्या कभी डाइट में मिस्टेक करते हो? कभी मन करता हो? सर देखो, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे बहुत रियर होता है, मगर जब होता है ना, मैं आपको सही बताऊं, ये मोस्टली लोगों को पता होगा, जब क्रेविंग होती है ना। मैं कल ही की बात बताऊं आपको, कल रात को जिम जाता हूं, तो जिम से आने के बाद मैंने अपना प्रोटीन लिया, और उसमें मैंने देखा, फ्रिज खोला तो टोफू नहीं था, खत्म था। मैं पनीर ले लेता हूँ, क्योंकि यार हैवी वर्कआउट करते हैं हम तो भूख उसी हिसाब से लगती है। ना टोफू था ना पनीर था। अब चीजें बहुत थी, मगर क्या करूं, मैं कोशिश करी रोकने के लिए, मगर फिर मैं लेट गया। टू बी फ्रैंक, अपना वो दूध लिया थोड़ा सा और लेट गया। मुझे नींद नहीं आई, मैं बेचैन रहा काफी देर तक। मैंने कहा क्या करूं क्या करूं। तब वो क्रेविंग थी ना, तुम मानोगे नहीं ना, ऐसी क्रेविंग होती है ना, मतलब कुछ भी दिख जाए तुम्हें, डजंट मैटर कि इसमें कितनी कैलोरी है कितनी क्या है, अगर तुम्हें कोई चीज टाइम पे नहीं मिलती तो तुम पागल हो जाओगे। मैं तो हो जाता हूँ, लोगों को तो पता नहीं। फिर तुम्हारे सामने लड्डू आए, तुम्हारे सामने चावल है, तुम्हारे सामने फ्रिज के अंदर जो भी आइटम होगा ना, तुम उसे खा लोगे, क्योंकि भूख ऐसी चीज होती है। वो तो बहुत रियर होता है कि मैं अपनी पूरे मंथ में डाइट तोड़ूं, बहुत रियर। मैं अपनी डाइट कभी नहीं तोड़ता, मेरी, मैं होता ना सालों साल सेम रहता हूँ मैं। मेरे को फ्रूट खाने हैं दिन में, मेरे को फ्रूट खाने हैं दिन में। बहुत इमरजेंसी हुई, कहीं ऐसी जगह चले गए, काम में फंस गए कि नहीं खा पाए, अदरवाइज मैंने कभी अपनी डाइट नहीं तोड़ी। तो डाइट ना तोड़ने का कारण यही कहते हैं, डिसिप्लिन, इसी को कहते हैं। सर, मेरा एक प्रश्न है कि आजकल के जितने भी हमारे एज ग्रुप के लोग हों, या फिर 20-25 वाले जितने भी एज ग्रुप के लोग हों, इतनी अच्छी बॉडी कैसे बना पा रहे हैं? देखो, अगर ड्यूरेशन की बात करें, अगर वो काफी समय से कंसिस्टेंट है, डिसिप्लिन में है, तो बना सकते हैं। अदरवाइज पता है, आज की डेट में जो लोग अपने आप को नेचुरल बोलते हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ बिल्कुल, कि जो लोग अपने आप को नेचुरल बोलते हैं, वो हमें दिखाते हैं नेचुरल। वो हमें दिखाते हैं कि दिन में रोटियां खा रहे हैं, सब्जी के साथ खा रहे हैं, रात में फिर से वही दाल चावल के साथ रोटी खा रहे हैं, सुबह के टाइम नॉर्मल खाना खा रहे हैं, उसके बाद वो बोल रहे हैं नेचुरल। वो हमें वो दिखाना चाहते हैं कैमरे पे जो हम देखना चाहते हैं। वो पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, मतलब एक्चुअल में वो ऐसा है नहीं। एक्चुअल में नहीं है बिल्कुल भाई। तुम, मैं कहता हूँ, इतनी अच्छी मस्कुलैरिटी, इतनी अच्छी वेन्स, मैं नेचुरल हूँ, आपको दिख रहा है मेरी बॉडी में। जो आजकल के लड़के ऐसे करके फट से वेन्स दिखा देते हैं, मेरे को 5 साल हो गए करते हुए, मेरी कभी इस तरीके की नहीं हुई। नेचुरल बंदे की इस तरीके से बिल्कुल डीप वेन्स वगैरह आना
बहुत ही क्रिटिकल है। जेनेटिक की बात अलग होगी कि उसके जेनेटिक ही बहुत पतले हैं, उसके मतलब हाथ में है, वो बात अलग होगी, अदरवाइज नहीं। आपको दिखाएंगे वही दाल चावल, पीछे वो क्या चल रहा है। इतनी सप्लीमेंट आते हैं, इतने टैबलेट्स आते हैं, मुझे तो सही बताऊं आधों के नाम भी नहीं पता कि क्या क्लैन होता है। मैं तो वीडियो देख लेता हूँ कि क्लैन होती है, अनावर होती है, और बहुत सारी चीजें हैं इंजेक्शन के रूप में होती हैं, तो वो लोग लेते हैं, वो दिखाते नहीं है। क्योंकि जो आज की डेट में टाइम जनरेशन जो है ना, जो यूथ देखना चाहता हूँ नेचुरल लोगों को पसंद कर रहा है, तो उनको अपने वो दिखा देते हैं कि मैंने नेचुरल ये प्राप्त कर लिया, मैंने ऐसी अचीवमेंट पा ली। तो वो पॉसिबल ही नहीं है सर, वो दिखाते कुछ और है कुछ और। ठीक है, नेचुरल आदमी आपको अलग दिख जाएगा, उसकी स्किन क्वालिटी, उसके चेहरे की क्वालिटी, उसकी बॉडी की मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज ही अलग होगी। और ये बहुत से लोग मैंने देखे हैं, एक दो लोग देखे हैं जो अपनी बॉडी दिखाते हैं, उनकी बॉडी पूरी दाने धब्बों से भरी हुई है। एक दो बॉडी बिल्डर है, नाम तो नहीं बताऊंगा, वो अपने आप को नेचुरल बोलते हैं। आप उन्हें देख के कभी आइडिया नहीं लगा सकते को नेचुरल है। दाने निकलते हैं, पीठ पे निकलते हैं। भाई तुम गर्म चीज खाते हो, प्रोटीन खाते हो, हर कोई खाता है, मैं भी खाता हूँ, एक भी बॉडी पे दाना नहीं मिलेगा। कभी कभी निकल गया तो अलग बात है, हीट हो जाती है पेट में गर्मी के कारण, एक दो। पूरी कमर नहीं भर जाएगी तुम्हारा, पूरा फेस नहीं भर जाएगा, पूरी पीठ नहीं भर जाएगी, समझ लो। तो ये सबसे बड़ा कारण है। मैं तो जितने भी हैं ये लोग मैंने देखे हैं, सबके साथ ऐसी है। भाई हम भी तो प्रोटीन इंटेक पूरा कर रहे हैं, 150 ग्राम तो हम भी ले रहे हैं, हमारा तो चेहरा, हमारी बॉडी साफ है। इंजेक्शन की हीट होती है ना, वो बर्दाश्त नहीं होती है। जो एनावर गोली जो होती है इन एनहेंस वालों के लिए, वो नहीं बर्दाश्त होती, उनकी शकल ही बदल जाएगी, आपको दिख जाएगी। 5 साल में मुझे तो नहीं पता कि सर मेरा पेट आज तक कम नहीं हुआ, क्योंकि मैंने भाई नेचुरल हूँ। एप्स हैं मेरे, 4 एप्स हैं, नीचे के नहीं जा रहे हैं। मुझे पता समय लगता है हर चीज़ में, मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, सही बताऊँ ऐप्स पे कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने अपनी अपर बॉडी पे ध्यान दिया, अपने लेग्स पे ध्यान दिया है, इस पे ध्यान ही नहीं दिया। चला जाएगा टाइम के साथ, बिना करे 4 आ गए, जब करने स्टार्ट करेंगे तो पूरे आ जाएंगे। सिंपल सी बात है सर, दिखाना है कुछ और, करना है कुछ और है, वो इंसान हम नहीं है, जो है साफ है। मुझे अगर अपना तोंद कम करना हो, इसके लिए क्या आपसे देखो आप तो जिस जैसे लोगों के साथ बैठते हो, तो आपको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप तो बातों से इतना मोटिवेट हो जाने चाहिए, क्योंकि आपके पास जितना ज्ञान है, मुझे नहीं लगता इन लोगों के पास है। ये तो इनके पास वीडियो पहुंची तो ठीक है, ना पहुंची तो ठीक है, आप तो हमारे सामने डायरेक्ट बैठे हो, आपके पास तो हमारी बातों से इतना। देखो अब मैं आपको एक चीज, बहुत सिंपल चीजें बता रहा हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, आपके पास काम का प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है आपके पास, आप बोलते हो मेरे को जिम जाने का टाइम नहीं है, तो ये दिमाग का सबसे बड़ा तुम्हारा फितूर है। टाइम मैनेजमेंट कोई चीज होती है, ठीक है। आप 2 घंटे मोबाइल देख लेते होंगे दिन में, ऑन एवरेज पूरे दिन में आधा घंटा 1 घंटा का 2 घंटे स्क्रीन टाइम तुम्हारा आप देख सकते हो, हाँ, जिसमें कि फालतू चीजें जो आजकल सब करते हैं, मैं भी करता हूँ। मेरी फीड में देखोगे जिम की रील आएंगी, आप जो पसंद करते हो वो रील आएगी, कर लेते हो ना। आपको कहीं ना कहीं एक समय निकालना पड़ेगा, माइंड को सेट करना पड़ेगा कि मेरे को जिम जाना है। और ये हकीकत है, जिम का जो कीड़ा होता है ना सर, वो बहुत गंदा है, तो इतनी जल्दी से दिमाग में चढ़ता भी नहीं है। बहुत से लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। 15 दिन जिम जाते हैं, 1 महीने जिम गए, देखो जब शरीर में पेन होना स्टार्ट कर देता है ना, तो आदमी फिर गिव अप कर देता है। शुरू के 1 हफ्ते में मजा आएगा, 10 दिन जाएंगे, जैसे शरीर टूटना स्टार्ट होगा, रातों को बुखार आने लग जाता है, क्योंकि शरीर की वेंस तुम्हारी कितने सालों से ब्लॉक पड़ी है। अब तुम वर्कआउट करोगे, खोलोगे, खुलेंगी वेंस, खुलेगी, सारी हड्डियां तुम्हारी काम करने स्टार्ट करेगी, रोटेशन में आने स्टार्ट हो। अभी जॉइंट तुम्हारे ब्लॉक है, तो वो सब दर्द करेंगे, वहीं पे लोग गिव अप कर देते, तो वो दर्द ही बर्दाश्त नहीं होता। अगर आपने 3 महीने जिम में दे लिए, खासकर सर्दियों में डिसिप्लिन में आ गए, तो तुम पूरे साल डिसिप्लिन में रह सकते हो। कहते ना सर्दी में जाना इतना आसान नहीं होता, जैसे आपने भी बताया था मुझे कि एक दिन गया था मैं। हाँ, तो सर्दियों में जो आपने अचीवमेंट कर ली ना, या अगर सर्दी आपने जिम काट ली, तो आप सालों साल जिम कर लोगे। मत करो जिम। चलो एक चीज और बताता हूँ आपको, ये फैट स्टोर कैसे हुआ, कभी सोचा है? हमारे जो है, बेसिकली मैं अपना बताऊँ तो मेरा जो है स्लीपिंग टाइम सही नहीं है, स्लीपिंग टाइम सही नहीं है, खाने का भी टाइम फिक्स नहीं है कि खाना अपन कभी और खा रहे हैं, कभी रात के 7, कभी शाम को 7 बजे खा रहे हैं, कभी वही खाना अगले दिन 2 बजे रात को खा रहे हैं, कभी 3 बजे खा रहे हैं सुबह में, कभी सो रहे हैं 4 बजे सुबह में। ये देखो अगर आप रात की बात करते हो, तो आपको क्या लगता है कि हमारे इंडिया में या बाहर में नाइट शिफ्ट नहीं चलती है? बिल्कुल चलती है। लोग बाग 6 बजे से काम पे जाते हैं, और रात को मुझे लगता है 5 बजे तक काम करते हैं, सुबह 6 बजे तक पूरी नाइट की शिफ्ट भी करते हैं लोग बाग, फिर भी वो सब कुछ कर रहे हैं। तो हम जिस माहौल में है, हमें उसी माहौल में खुद को ढालना है। अगर आप नाइट में जिम कर रहे हो, तो तुम सोओगे ना, मतलब पूरे दिन में सोओगे। जाहिर सी बात है, अगर तुम कह रहे हो टाइम का, तुम डजंट मैटर कि तुम कितने बजे सो रहे हो, 6 घंटे तो सो रहे होंगे। हाँ,
चाहे कभी भी सो रहे हो। देखो तुम्हें सबसे पहले मैं कहता हूँ चलो जिम मत जाओ स्टार्टिंग के पीरियड्स में, कम से कम तुम अपना एक एवरेज तो बना लो। आज जो तुम खा रहे हो सुबह से उठ के शाम तक जो तुम मील ले रहे हो, एक नॉर्मल इंसान की तरह खाना खा रहे हो, तो वो उसमें जितना भी फैट होगा, जितना भी बैड फैट होगा, जितनी भी बैड कैलोरीज होंगी, वो तुम्हारे शरीर में ऐड ही तो हो रही है। सुबह उठे, चाय पी, ब्रेड सैंडविच खाया, पराठे खाए, दिन में फिर वो लंच दाल चावल रोटियां खाई, फिर शाम को फिर सेम वो चीजें करी तुमने, फिर जाके सो गए। वो बस स्टोरी हो रहा है, स्टोरी हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मत जाओ जिम। कम से कम तुम 10,000 15,000 स्टेप तो चल सकते हो दिन में आराम से। जो काम तुम्हें लगता है गाड़ी से कर रहे हो, तुम जो काम तुम ऑफिस में लिफ्ट से कर रहे हो, पैदल करो। तुम जो डेली का शेड्यूल खाने पीने का हमारा होता है वो स्टोर डेली कर रहे हो। तुम जिम नहीं जा पा रहा, कम से कम 10-15,000 स्टेप कर लो। जो खा रहे हो एटलीस्ट वो तो ऐड ना हो तुम्हारी जर्नी में। जब समय मिलेगा तब कर लेंगे। बिल्कुल। तुम अपना स्टेप कंप्लीट करो। खाने पीने की चीजें जो तुम खा रहे हो इससे तुम्हारा आगे के लिए फैट नहीं बढ़ेगा। मैं नहीं कहता तुम फिट हो जाओगे इससे, मगर तुम जो स्टोर कर रहे हो ये जमा नहीं होगा। आज तुमने जितनी कैलोरीज जितनी बैड फैट लिया है वो तुमने सब के सब बर्न कर दिए हैं अपने स्टेप पूरे करके। ये है बस। फिट होने के लिए फिर आ जाओ जिम में, फिर तुम्हें डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, तुम्हारे बहाने नहीं चलेंगे फिर, और ये तुम कर सकते हो। बस थोड़ा सा एक बार जाने की देर है यार, तुम ट्राई तो करो, हो जाएगा। कितना भी काम हो जाएगा। सर आप मुझे ये बताओ कि अगर आपका बेटा कल बॉडी बिल्डिंग ज्वाइन करे तो आप क्या एडवाइस दोगे उसको? देखो मैं उसको यही एडवाइस दूंगा, जो तू कर रहा है बॉडी बिल्डिंग जैसी चीज है, मैं उसको पहले तो कभी रोकूंगा नहीं। मेरी सबसे पहले एडवाइस रहेगी, जो तूने ये अगर सोच लिया है ना दिमाग में कि मेरे को बॉडी बिल्डिंग में जाना है, तो मेरे लिए उससे गर्व की बात कुछ नहीं हो, क्योंकि आज की जो जनरेशन है बहुत ही बेकार रास्तों पर जा रही है। मैं उसको ये सजेस्ट करूंगा, भाई जिम जा रहा है ना तो बस डिसिप्लिन में रहना, इससे अच्छा गोल कहीं नहीं है। तूने कुछ नहीं पाएगा, तू अपने शरीर को पाएगा। हमारा शरीर सोना है भाई, इससे हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये स्वस्थ है, ये सही है, तो तुम जीवन में हर चीज को पा सकते हो। बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे भी हैं सर हमारे पास अभी हाल फिलहाल में पॉडकास्ट के लिए आए थे, जो योगा वाले भी थे, कुछ हीलिंग वाले थे, कुछ जिम वाले भी थे। आप भी बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो हर किसी के अलग अलग थिंकिंग थे। योगा वाले ने ये बोला कि हम जिम करने के लिए मना करते हैं, हम तो योगा पे डिपेंड है, योगा ही बेस्ट है। आप क्या समझते हो? देखो मैंने क्या बोला था आपसे, ये चीज तो बोली थी कि हर किसी का मिथ अलग है, सोचने का तरीका अलग है। वो योगा करते हैं, उन्हें फिट रहना है। मैंने क्या बोला, एक नॉर्मल इंसान जिम करता है जिसको खाली मतलब अगर हम कोई जिम में जाके चेस्ट के सेट मार रहे हैं, हम 5 मारते हैं, हम पूरे टाइम 1 से 1.5 घंटा चेस्ट को इन्वॉल्व रखते हैं अपनी। आप अगर फिट रहना चाहते हो तो जरूरी नहीं है आप 2 सेट चेस्ट के मारो, 2 चेस्ट शोल्डर के मार लो, 2 सेट शोल्डर के, 2 सेट उसके चेस्ट के। आपको हैवी रूटीन पे नहीं जाना है। जिम, योगा फ्लेक्सिबिलिटी, माइंडसेट बहुत बढ़िया है, ठीक है। जिम हम बॉडी बिल्डिंग करने जा रहे हैं। तुम योगा में इतनी स्टेबिलिटी ले आओगे जो जिम में ले आओगे? तुम योगा करके इतने वजन उठा लोगे? बताओ नहीं। तुम योगा करके 40 किलो का डंबल को दोनों हाथों से उठा के छाती पे मार लोगे? तो दोनों का माइंडसेट अलग है ना। तुमको फिट रहना है, खाली तुमको स्वस्थ रहना है, ठीक है। जिम में क्या है, जिम में कार्डियो है, योगा में भी कार्डियो है, उसमें भी थकाते हैं लोगों को। बिल्कुल। तरीके देखो कहीं ना कहीं एक ही जैसे हैं, घूम फिर के स्वस्थ रहने वाले हैं। बॉडी बिल्डिंग में तुम थोड़ा सा ब्रॉड हो जाते, शरीर को ताकतवर बना ले, तो तुम योगा में ताकतवर नहीं बना पाओगे। फ्लेक्सिबल बना लोगे, स्वस्थ रह लोगे, ताकतवर नहीं बना पाओगे। आप ये चीजें मानते हो नहीं मानते हो मुझे ये बताओ। बिल्कुल। तुम योगा करके 40-40 किलो का डंबल उठा लोगे अगर तुम रेगुलर करो योगा, और एक दिन तुम आ जाओ जिम में, ये डंबल पड़े हैं 40 किलो को, उठा के मार के दिखाओ। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, शायद देखो क्या है कि हम जिस काम को रोज कर रहे हैं वो प्रैक्टिस है हमारा। हम अगर 40 किलो उठा रहे हैं रोज, वो हमारा प्रैक्टिस हो गया। और जब हम प्रैक्टिस में हैं तो ऑब्वियस सी बात है। हम योगा कर सकते हैं, हाँ। आप वो नहीं कर सकते जो हम कर सकते हैं। आप हमें बोलो योगासन करने, परफेक्ट नहीं कर पाएंगे, बट हाँ कर लेंगे ना हम, क्योंकि हम स्ट्रेचिंग करते हैं, वार्म अप करते हैं। कुछ ना कुछ आसन ऐसे हैं जो योगा में यूज होते हैं, कुछ कुछ पोज ऐसे होते हैं जो योगा में यूज होते हैं। तो वो योगा वाले काम हम कर सकते हैं, मगर हमारा काम अगर आप सोचो ना तो आप नहीं कर पाओगे। एक क्वेश्चन, क्या बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोग जितने भी हमने देखे, बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोग जितने भी हमने देखे हैं, ज़्यादातर लोगों को हमने देखा है कि वो हार्ट अटैक से मर जाते हैं। क्या बॉडी बिल्डिंग जिम करने वाले लोग को हार्ट अटैक होती है ज़्यादा? देखो हार्ट अटैक तो अभी काफी चर्चा में चल भी रहा है। हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है?
सबसे बड़ा कारण जो मैंने देखा है, स्ट्रेस, स्लीपिंग क्वालिटी बैड। जितना घंटे तुम्हें सोना है उतना घंटे। बॉडी बिल्डिंग की बात करी थी आपने, तो वही बता रहा हूँ, हमारी स्लीपिंग क्वालिटी, ठीक है, और हमारा जो हैबिट्स हैं वो, और स्ट्रेस सबसे ज्यादा कारण है। और उसके बाद जो कारण आता है वही उल्टे सीधे चीजें लेना, शरीर में डालना, रात को नींद नहीं आ रही, स्लीपिंग पिल्स लेकर सोना। आपको क्या लगता है हार्ट पे कोई चीजें असर नहीं करती? मांस का टुकड़ा ही तो है, दिल ही तो है, बिल्कुल। कहाँ जाएगा वो? आप अगर वर्कआउट करोगे हैवी, उसके बाद बॉडी को रिकवर नहीं करो। हमारी लाइफ में पता है इंडिया में क्या है, इंडिया के साथ बाहर भी होगा मुझे नहीं पता, बट मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ की बताऊंगा। हमारी लाइफ में स्ट्रेस बहुत है, हम परेशान बहुत है, हम खुद से नहीं होंगे, कभी कभी हम तुमसे परेशान हो जाएंगे कि तुम इतना अच्छा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे घर में कलेश इतने हैं, तुम वर्कआउट कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे घर की बातें चल रही हैं, परेशानी चले, तुम्हारी फैमिली से अनबन है, बच्चों में दिक्कत है, तुम्हारा माइंड अलग तरीके से काम कर रहा है, तुम ट्रेडमिल पे होते हैं ना हार्ट अटैक, तुमने सुना होगा ज्यादातर, कई सारी वीडियोस भी हमने देखी है, ऐसे जिम मोस्टली ट्रेडमिल पे होगा, ट्रेडमिल पे करते करते अचानक गिर गया, भाग रहे हो, रनिंग कर रहे हो, दिमाग में तुम्हारे घर के स्ट्रेस चल रहे हैं, और तुम्हारे जो शरीर के अंदर तुमने वो चीज डाली हो वो अपना काम कर रहे हैं, तो सारी चीजें मिलकर ना बॉम्ब बन जाती है, और बॉम्ब बनने के वो फटती है तो इंसान फिर यही हालत। बॉडी बिल्डिंग से हार्ट अटैक नहीं आते, तुम्हारी चीजों से हार्ट अटैक आते हैं। मैं भी तो कर रहा हूँ, बहुत से लोग कर रहे हैं। देखो किस्मत के आगे तो किसी का दो नहीं चलता, कहने के लिए बहाने हो जाते, ठोकर लग के इंसान मर जाता है। मगर आप कह रहे हो कि बॉडी बिल्डिंग करने से हार्ट अटैक आता है, तो ये तो मैं नहीं मानता। जो लोग वेजिटेरियन हैं, कहीं ना कहीं वो एग्स, चिकन, ये सारी चीजें नहीं लेते हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते मैं भी रहा हूँ, मैं भी बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन रहा हूँ, ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं नहीं रहा। मैंने 1 साल करके देखा, सारी चीज़ों को मेंटेन करा, तो उतनी ये चीज़ें तुमने बहुत बड़े कही है, मेरे मन की बात है बिल्कुल। मैं अभी बता रहा हूँ, आज की डेट पॉडकास्ट की आप देख लेना, और 1 हफ्ते पहले मैंने चिकन खाना स्टार्ट किया अभी, और मैंने 1 साल पहले चिकन छोड़ चुका था। ये रीज़न कह लो कि मैं शरीर में चेंजेस देखने चाहता था, बदलाव चाह रहा था कि क्या बदलाव होगा। मैंने 1 साल वेजिटेरियन रहा हूँ, मैंने नॉनवेज को हाथ नहीं लगाया। 1 साल पहले मैं डेली का 400 ग्राम चिकन खाता था, उससे मुझे फर्क क्या पड़ा? देखो ये 2 बातें हैं, हम दोनों को क्लियर करेंगे, ठीक है? तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की आपने बात करी थी कि जो वेजिटेरियन है उनके सोर्स क्या है। तो वेजिटेरियन जब मैं वेजिटेरियन था ना, तो सीरियसली बताऊं मेरी स्ट्रेंथ कम हुई। बहुत से लोग इस चीज में बोल भी सकते हैं कि यार कहीं ना कहीं फिर तो आप प्रमोट कर रहे हो। हाँ, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी शरीर की वो बात बताना चाह रहा हूँ। मैंने 1 साल वेजिटेरियन डाइट ली है, मैंने वही दाल चावल से, दही से, पनीर से, टोफू से, सोयाबीन चंक से पूरा शेड्यूल करने की कोशिश करी। चीजें अच्छी हैं, बट कहीं ना कहीं नॉनवेज से तुम्हारी स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। मैं बचपन से वेजिटेरियन नहीं हूँ और ना ही नॉन वेजिटेरियन हूँ। मैंने 15 साल की उम्र से खाना स्टार्ट करा था, और अभी 1 साल पहले ही मैंने छोड़ा था। मैं देखना चाह रहा था कि क्या बदलाव हो सकता है। बदलाव नहीं हुआ, मेरी स्ट्रेंथ गिरी थी। मैं नॉनवेज कंज्यूम कर रहा था डेली का 300 ग्राम। तुम मानोगे नहीं, सीरियसली मेरा जो वेट लिफ्टिंग थी ना, वेजिटेरियन में कम हो गई थी। अब ये दिमाग का गोल कह लो, कुछ भी कह लो, मेरे को ये वेजिटेरियन होने के 7 महीने बाद रियलाइज हुआ यार, 40 किलो का डंबल उठा के 15 रैप निकलते थे, 6 रैप निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ गिरी है। और जब मैं नॉनवेज खाता था ना रेगुलर में, तो 10 रैप 15 रैप बड़े इजीली निकलते थे। तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन डाइट में फर्क तो है, मेरा मानना है। मैं अपने शरीर की बात कर रहा हूँ, लोगों का क्या पता, मैं नहीं कह सकता। मैं अपने शरीर पे जो मैंने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने तो यही देखा है, वेजिटेरियन से तुम अच्छी चीजें खा सकते हो, मैं नहीं कहता बुरी चीज है, आजकल सब कहते हैं वेजिटेरियन रहो। बट अगर फील्ड की बात करें बॉडी बिल्डिंग में, तो मेरे को नहीं लगता कि तुम मांस के बगैर, चिकन ब्रेस्ट ही खाते हैं हम लोग ज्यादातर, तो उसके बगैर तुम अच्छी डेवलप कर सकते हो शरीर को। और जो लोग वेजिटेरियन हैं, जैसे मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैंने नहीं खाया और मुझे खाना भी नहीं है, नहीं खाओगे आप, हाँ। तो मेरे लिए क्या बेस्ट है? ये सोर्स तो बहुत सारे हैं, वेजिटेरियन सोर्स तो बहुत सारे। मैंने बोला हमारा फील्ड बॉडी बिल्डिंग का है, आपको फिट रहने के लिए तो बहुत सारे सोर्स है सर। और देखो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि बहुत सारे जो बॉडी बिल्डर है वो ये कहते हैं, बहुत सारे बॉडी बिल्डर ये कहते हैं कि हम नेचुरल है और हमने इतनी अच्छी फिजिक अचीव करी है। अब मेरे को ये झोल समझ में नहीं आया, माइंडसेट में भी इतना तगड़ा माइंडसेट, मेरे को ये चीजें समझ में नहीं आई। वो कहते हैं प्योर वेजिटेरियन है, वीगन है। हाँ, वेजिटेरियन छोड़ो, वीगन बोलते हैं वो खुद को। यार मैं नहीं मान सकता कि वो लोग सच बोल रहे हैं, चाहे इसके ऊपर कुछ भी बोले लोग, कंट्रोवर्सी हो, कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, बट मुझे नहीं लगता कि इतनी पावरफुल चीज हो सकती है वेजिटेरियन और वीगन खासकर। नहीं,
देखे मैंने बहुत सारे लोग गलत कहते हैं उस चीज में कि तुम नॉनवेज की कंपेयर बॉडी को डेवलप कर सकते हो। बाहर के लोग मोस्टली आपने देखा होगा उनके हर मील में चिकन होता है, हाँ, मोस्टली मील में वो रेड मीट होते हैं उनकी, ये वो फलना पता नहीं क्या क्या होता है, हर मील में मीट होता है उनके। हमारे यहाँ लोग थोड़ा धार्मिक लोग हैं तो उन चीज़ों से आप जैसे नहीं खा सकते हो तो आपके लिए बहुत सोर्स है। मैं नहीं कह सकता कर सकते हो, अच्छी ग्रोथ कर सकते हो, बट जिस लेवल की तुम अगर सोचोगे ना लोगों को देख के कि इसने ऐसा अचीव करा, तो वो तुम्हारे उससे नहीं हो पाएगा। मैं खुद कह रहा हूँ प्रैक्टिकल, देखो मैं प्रैक्टिकल करके बैठा हूँ, मैं किसी की बात पे नहीं जा रहा हूँ। मैं 1 साल वेजिटेरियन रहा ना, मेरी स्ट्रेंथ गिर गई। मैं 180 किलो की स्क्वाट मान लेता था, फिर मेरे पे 140 नहीं लगती थी। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये चीज थी कि यार वेजिटेरियन से फर्क पड़ा तो फर्क पड़ा। 40 किलो के डंबल उठाता था दोनों हाथ में, 40 80 15 रैप निकलते थे, 8-10 में फुस हो जा रहा हूँ। ठीक है सर, कुछ क्वेश्चंस मैं अभी आपसे पूछूंगा रैपिड फायर, ठीक है। जिसके आंसर्स आपको देने हैं 1 वर्ड में। सो चिकन या पनीर, चिकन। कार्डियो या वेट ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग। फेम या पीस? फेम। क्यों? फेम, देखो फेम एक ऐसी चीज है ना, मेरे हिसाब से फेम बेटर है, क्योंकि फेम के बाद आपके पास वो सारी चीजें होती हैं जो आप पीस की तरफ ढूंढ सकते हो। अगर आप अभी एक कमरे में बैठ के पीस ढूंढोगे और आपके पास कुछ ना हो तो वो पीस भी बेकार हो जाएगा। आपके पास फेम होना जरूरी है, आपकी मेहनत को लोगों को तक पहुंचना जरूरी है। ओके, 3 हेल्दी फूड। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन। 3 हेल्दी फूड, देखो सबसे पहले तो हमारा दही हम्म। और दूध, हम्म। तीसरा पनीर। पनीर कौन सा? देखो मैं तो यार फिर भी डेयरी वेरी वाले की बात करोगे तो इनमें तो कुछ दम है नहीं। सच बता रहा हूँ, दही दूध और घी हम्म। और पनीर, ये चीजें इंसान के लिए सबसे जरूरी है। टोफू या पनीर? देखो यहाँ पे डिपेंड करता है। टोफू बेस्ट है, टोफू में फैट नहीं होता, मगर लोगों से खाया नहीं जाता क्योंकि स्वाद नहीं होता। जहाँ स्वाद वहां बर्बाद, बस ये मान के चलो आप, जहाँ स्वाद लिया वहां बर्बाद समझ लो आप। मनी या लेगेसी? हाँ, ये थोड़ा है लेगेसी। अभी आपके पास अगर आने वाले 2-3 महीनों में 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएं तो फिर आप सबसे पहला काम क्या करोगे? मैं देखो जो हम इंडियन सोचते हैं ना, सबसे पहला काम तो हम धार्मिक स्थल पे जाके भगवान को ही नमस्कार करने चाहते हैं कि भगवान तुम्हारा बहुत बहुत एहसान, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसका शुक्रिया अदा। और दूसरी बात, जिसकी बदौलत हम यहाँ पहुंचे हैं वो ऑडियंस, सबसे पहला शुक्रिया अदा तो उस ऑडियंस को जो हमें यहाँ तक लेके आई है। ओके, 1 मिलियन सब्सक्राइबर और जिम? यहाँ जिम, क्योंकि इसी की बदौलत ही लोग आए हैं, वरना ये आते नहीं ना अगर यहाँ हम नहीं करते तो। सर थैंक यू सो मच हमारे इस खास पॉडकास्ट में आने के लिए। एंड गाइस, अगर आपके माइंड में अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं आप पूछिए, बिल्कुल अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। हम नेक्स्ट टाइम पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके उस क्वेश्चंस को हम अपने पॉडकास्ट में हम शामिल करेंगे। और सर हमारे व्यूअर्स के लिए एंड में क्या कहना चाहोगे? देखो मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से, सबसे पहले जिस चीज़ है हमारा शरीर, आप इस पे ध्यान दें और हमेशा नेचुरल रहने की कोशिश करें। शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि शॉर्टकट होता है।